पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोरोना से मुतासिर कई मरीजों में कैलिफोर्निया वेरिएंट पाया गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि तकरीबन तमाम वैक्सीन इस नए वेरिएंट के खिलाफ मौसर हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करना जरूरी है। ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ना लगवाई तो कोरोना वबा दोबारा सर उठा सकती है। कहा, कराची, हैदराबाद, कोयटा, नौशेरा, फैसलाबाद और मर्दान में वैक्सीनेशन का अमल मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कोरोना बहरान अगले साल भी जारी रह सकता है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही। अफ्रीका में सिर्फ 5% से भी कम आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन हो सकी है। दीगर ममालिक में भी ये शरह 40% तक है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हम ट्रैक पर नहीं हैं। कोरोना वैक्सीनेशन में मजीद तेजी लाने की ज़रूरत है। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना बूस्टर वैक्सीन के लिए मिक्स एंड मैच हिकमत अमली की इजाज़त दे दी। बूस्टर के लिए अहल अफराद बुनियादी वैक्सीनेशन के बाद फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन में से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। माहिरीन बच्चों को भी वैक्सीन लगाने को तैयार। व्हाइट हाउस के मुताबिक बच्चों में वैक्सीनेशन का आगाज अगले माह से किया जाएगा। रावलपिंडी में थाना न्यू टाउन के इलाके रहमानाबाद में लड़की से मुबैना ज्यादती। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक लड़की की मुद्दईयत में 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर हॉस्टल में नौकरी का इश्तिहार जारी किया था। रुपए की कदर में कमी के मामले पर गवर्नर स्टेट बैंक नई मंतक ले आए। रजा बाकर कहते हैं कि रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। ये भी मद्देनजर रखा जाए कि इस फायदे से कितने लोग मुस्तफीद हुए। इससे कबल सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डॉलर की कदर बढ़ने के फायदे गिनवा चुके हैं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि महंगाई बढ़ने से हमारे ही लोगों को फायदा हो रहा है। आलू सस्ते होने का नुकसान हमारे किसानों को हुआ, टमाटर महंगे हुए तो फायदा हमारे ही जमींदारों को हुआ। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर माशी माहिरीन हैरान और परेशान। कहते हैं, सियासतदान तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर स्टेट बैंक भी इस तरह की बात करें तो ताज्जुब होता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने दावा किया है कि पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लेंगे। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। बरामदी चीज़ें खरीदने वालों को ज़्यादा महंगाई महसूस हुई है। कहा, GDP ग्रोथ गुज़िश्ता माली साल तकरीबन 4% रही। इस हिसाब से महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदनी में भी 4% इजाफा हुआ। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजा बाकर ने यह भी कहा कि IMF से कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मजीद कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट से मुल्क की मईशत को फ़ायदा हुआ। 2,60,000 से जायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोले हैं। महंगाई से तंग अवाम फट पड़े। वजीर आजम के गरीबों को सहूलत देने से मुतालिक बयान से अवाम ने उम्मीदें बांध ली। गरीबों को अब पेट्रोल सस्ता मिलेगा। मुस्तहिक घरानों को यूटिलिटी स्टोर्स से खरीदारी पर रियायत मिलेगी। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल और दालों की कीमतें काबू में रहेंगी। वजीर आजम ने अवाम को सहूलत देने के लिए टीम से प्लान मांग लिया। वजीर आजम ने कहा कि सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम का दायरा बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में 68% अफराद अपनी आमदन में खर्चे पूरे ना होने की दुहाई देने लगे। 30% ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने, 37% ने खर्चों में कमी कर दी। पल्स कंसल्टेंट की ताज़ा तरीन सर्वे में महंगाई और मुआशी मुश्किलात के मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। जुलाई 2021 में 59% अफराद ने अपनी आमदन में खर्चे ना पूरे होने का शिकवा किया था।
कराची वालों होशियार, खबरदार के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली ₹3.45 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की है। दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत होगी कि इलेक्ट्रिक दरख्वास्त मंजूरी पर सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। बाजोड़ में बारूदी सुरंग के धमाके से एफसी के 2 अहलकार और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाकया गुज़िश्ता रात दबरई में दौरान ऑपरेशन पेश आया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल की सरबराही में बनने वाली कमेटी सबसे पहले दरख्वास्त गुजार को सुनेगी जो क्रिप्टो करेंसी के हक में है। दरख्वास्त गुजार कमेटी को ब्रीफिंग देंगे कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में क्यों रेगुलेट की जाए। आइन का आर्टिकल 18 कारोबार करने की आज़ादी देता है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की इजाज़त का पॉलिसी फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से होना चाहिए। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक हो गई? वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां करने लगी। राना सनाउल्लाह की तहरीक अदम एतमाद की पेशकश कमर जमान कायरा ने कबूल कर ली। कायदीन में राब्ते की तैयारियां। कायरा कहते हैं दोनों जमातें चाहें तो मतलूबा नंबर से कहीं ज्यादा हासिल कर सकती हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए 20 से 22 वोटों की कमी है। पीपल्स पार्टी इंतजाम कर ले। एहसन इकबाल की पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पर उसे पीडीएम में शामिल करने की तजवीज़। कहा इमरान खान मुस्लिम लीग नून को इख्तियार में आता देखेंगे तो मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर अहमद बुलेदी का हुकूमत पर 4 अरकान को हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। अपोजिशन 42 का दावा कर रही थी। 33 अरकान उनके साथ निकले। 25 अक्टूबर को अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त होगी। इलेक्शन कमीशन में बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने बताया कि कानूनी ड्राफ्ट बना लिया। काबीना ने 1-2 सेक्शन पर एतराज़ किया है। पीर के रोज़ बलोचिस्तान में वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुर्रानी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हुक्काम जुमेरात के रोज़ इजलास करें। समाअत 2 नवंबर को होगी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। हैदराबाद में डेंगू से मुतासिर एक नौजवान इंतकाल कर गया। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल। पंजाब में डेंगू के मजीद 371 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 266 अफराद बीमार। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 2 तदरीसी अस्पतालों में 445 डेंगू केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। कराची में शरह 1.8% और हैदराबाद में तकरीबन 4% रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 2.2% रही। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 3 हफ्ते से जारी। ओपीडीज की मुसलसल बंदिश। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से आग लग गई। एक फैक्ट्री वर्कर जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कराची के मास ट्रांजिट मंसूबे ग्रीन लाइन के लिए मजीद 40 बसें कराची पहुंच गईं। ग्रीन लाइन बसेस को जहाज से कराची पोर्ट पर उतारने का हुक्म जारी। हुकाम का कहना है कि 40 बसेस शाम तक बंदरगाह पर मुंतकिल की जाएंगी। 40 बसेस पिछले महीने आई थी। गवर्नर सिंध ने अक्टूबर में ग्रीन लाइन बस मंसूबा चलाने का ऐलान किया था।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, कींझर झील की सतह में इजाफा हो गया। सतह आब इंतहाई सतह से सिर्फ 2 फुट कम रह गई। भारतीय अदाकार शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जेल पहुंच गए। मनशियात केस में गिरफ्तार आर्यन खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत 26 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता रोज मुंबई की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि आर्यन खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू से जाहिर होता है कि वो बाकायदगी से गैर कानूनी मनशियात की सरगर्मियों में मुलव्वस है। आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट ने अपने जूते में 6 ग्राम चरस छुपा रखी थी। ऐसा लगता है कि आर्यन खान को उसका भी इल्म था। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी और ओमान का स्कॉटलैंड से होगा। गुज़िश्ता रोज श्रीलंका ने आयरलैंड को 70 रन से शिकस्त दे दी। नामीबिया ने भी पहला मैच जीतकर खाता खोल लिया। नीदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। इंजमामुल हक ने कहा, प्रैक्टिस मैचेस का मकसद ही अपनी कमजोरियों को दूर करना है। हफीज की फॉर्म टीम मैनेजमेंट के लिए बाइस फिक्र होगी। मुश्ताक अहमद ने कहा, आउट ऑफ द बॉक्स फैसले का अच्छा नतीजा निकलता है। तौसीफ अहमद का कहना था कि हसन अली की बॉलिंग से उनके एतमाद पर मनफी असर पड़ा होगा। सिकंदर बख्त का ख्याल था कि वार्म अप मैच में शिकस्त पर ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए।